गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम इन माय चैनल। आज हम चैप्टर 2 के एनसीईआरटी को एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू शुरू करेंगे। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर 2 का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हमको पढ़ना है बेसिकली फ्लावर, ए फैसिनेटिंग ऑर्गन्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन और एपोमिक्सी एंड पॉली एम्ब्रियोनी। तो चलिए आज शुरू करते हैं कुछ बेसिक चीज़ों से। आर वी नॉट लकी दैट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। हम लकी नहीं है कि प्लांट जो है रिप्रोड्यूस करता है। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है क्या हम लकी हैं कि प्लांट जो है रिप्रोड्यूस कर रहा है सेक्सुअली। द मेरिट्स ऑफ प्लांट दैट वी एंजॉय गेजिंग एट द सेंट्स एंड द परफ्यूम्स दैट वी सून ओवर द रिच कलर्स दैट अट्रैक्ट अस आर ऑल देयर एड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो फ्लावर है वो उसमें हम लोग इंजॉय करते हैं गेजिंग, उससे हम सेंट बनाते हैं, परफ्यूम्स बनाते हैं और भी बहुत सारे चीज़ जैसे कि उसके कलर्स अट्रैक्ट करते हैं। ये सब किसके वजह से? ये सब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस। फ्लावर हमारे लिए केवल एग्जिस्ट नहीं करता टू बी यूज्ड फॉर ऑन सेल्फिशनेस, ताकि हम उसको अपने सेल्फिशनेस के लिए यूज़ कर लें। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ए लुक एट डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। आप देख सकते हैं जो डाइवर्सिटी है स्ट्रक्चर का इन्फ्लोरेसेंस में। फ्लावर और फ्लोरल पार्ट्स का शो एन अमेजिंग रेंज ऑफ एडाप्टेशन टू एंश्योर फॉर्मेशन ऑफ द इंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द फ्रूट एंड सीड्स। ये शो करता है बहुत ही अमेजिंग रेंज किसका? एडाप्टेशन का। और टू एंश्योर फॉर्मेशन ऑफ इंड, जो कि एंश्योर करता है किसका? इंड प्रोडक्ट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रूट और सीड। इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मार्फोलॉजी। इस चैप्टर में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे मार्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि एंजियोस्पर्म है। इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे मार्फोलॉजी, स्ट्रक्चर और बहुत सारे प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के किसमें? इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि एंजियोस्पर्म्स है। फ्लावर्स अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। फ्लावर एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है एंजियोस्पर्म का। ह्यूमन बीइंग हैव हैड एन इनिशिएट रिलेशनशिप विद फ्लावर सिंस टाइम इमेमोरियल। ह्यूमन बीइंग है वो बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है फ्लावर के साथ, बहुत ही पुराने समय से, ऐसे समय तक जहाँ तक हम सोच नहीं सकते। फ्लावर आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। फ्लावर जो है एक पूजा करने के लिए या फिर सजावट के लिए या फिर सोशल कुछ चीज़ के लिए या फिर रिलीजियस के लिए और कल्चरल वैल्यू के लिए यूज किया जाता है। दे हैव ऑलवेज बीन यूज एज ए सिंबल ऑफ कन्वेइंग इम्पोर्टेंट ह्यूमन्स फीलिंग। ये एक ह्यूमन्स के एक बहुत ही अच्छा सिंबल है। किसका सिंबल है? इम्पोर्टेंट ह्यूमन फीलिंग को शो करने का, जैसे कि लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग एक्सेट्रा। लिस्ट एट लीस्ट 5 फ्लावर ऑफ ऑर्नामेंटल्स वैल्यू विच आर कॉमनली कल्टिवेटेड at homes and in gardens. Find out the names of 5 more flowers that you use in social culture celebration in your family. Have you heard of floriculture? What does it refer to? क्या आपने फ्लोरिकल्चर के बारे में सुना है? ये क्या रेफर करता है? यहाँ पे एक टिपिकल फ्लावर का लेटरल सेक्शन कट करके यहाँ पे व्यू दिया है। देखिए यहाँ देख सकते हैं ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है, ये एंथर है, ये पेटल है और ये फिलामेंट है, सेपल, ओव्यूल, ओवरी, और इसको हम लोग कहते हैं नेक्टेरिफेरस एरिया। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर आर मार्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बायोलॉजिस्ट के लिए जो फ्लावर है वो मार्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल है, जो कि साइट है किसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इन क्लास 11th यू हैव रीड द वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा बहुत सारे पार्ट्स फ्लावर के। फिगर 2.1 विल रिकॉल द पार्ट्स ऑफ टिपिकल फ्लावर। फिगर जो 2.1 यहाँ पे देखे हैं वो आपको रिकॉल कराएगा जो पार्ट्स है फ्लावर का, जो कि आपने क्लास 11 में पढ़ा था। कैन यू नेम द 2 पार्ट? क्या आप नाम दे सकते हैं वो 2 पार्ट के? इन द फ्लावर इन विच द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप्ड। कि वो 2 इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए
डेवलप करता है यूनिट्स। प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जिसमें कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्स और इवेंट्स को। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन प्लांट, बहुत पहले जब हम लोग फ्लावर को देखते हैं उससे पहले प्लांट मतलब फ्लावर हम लोग को जब सीन आता है उससे पहले द डिसीजन दैट प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस, जो डिसीजन है प्लांट का वो फ्लावर को देने का लिया जाता है। सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंज आर इनिशिएटेड, बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज जो है इनिशिएट होते हैं जो कि लीड करता है विच लीड टू डिफ्रेंसिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्रीमोर्डियम, जो कि लीड करता है डिफ्रेंसिएशन का मतलब अलग अलग होने का और फर्दर डेवलपमेंट और डेवलप करने का फ्लोरल प्रीमोर्डियम। इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बर्ड्स, जो इन्फ्लोरेसेंस है वो फॉर्म करता है जिसके वजह से फ्लोरल बर्ड्स बियर होता है और फ्लावर बनता है, मतलब फिर उससे फ्लावर बियर होता है। इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फ्लावर में जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है द एंड्रोसियम एंड द गाइनोसियम, और एंड्रोसियम और गाइनोसियम डिफ्रेंशिएटेड और डेवलप करता है। मतलब कि जो फ्लावर है उसमें मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जैसे कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम ये डिफ्रेंशिएट करता है और डेवलप करता है। यू वुड रिकलेक्ट दैट द एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ 4 ऑफ स्टेमेन, आप ये सोच सकते हैं कि एंडोसियम जो है वो कंसिस्ट करके खोल बनाता है जिसको कि स्टेमन कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिंग द मेल ऑर्गन एंड गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, और जो गाइनोसियम है वो प्रेजेंट होता है उसको वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला टॉपिक है स्टेमन्स, जिसको माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर पॉलन ग्रेन, मतलब यहाँ पे 3 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड पॉलन ग्रेन। फिगर 2.2a शो द 2 पार्ट ऑफ ए टिपिकल स्टेमन, जो 2.2a फिगर है वो शो कर रहा है एक टिपिकल स्टेमन का स्ट्रक्चर। द लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टाइल कॉल द फिलामेंट, जो लॉन्ग और स्लेंडर है मतलब एक सिलेंडर शेप का है, स्टाइल किसको कहते हैं, फिलामेंट। एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर, जो टर्मिनल है जो कि ये बाइलोब होता है इसको कहते हैं एंथर। मतलब क्या है यहाँ पे फिगर में देख लीजिए, ये जो फिलामेंट है इसको कहेंगे हम लोग स्टेमन, और ये जो है ये बाइलोब होता है, ये स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे एंथर। ठीक है। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और पेटल्स ऑफ फ्लावर, जो प्रॉक्सिमल एंड है ये प्रॉक्सिमल एंड होता है इसका, ये अटैच होता है फ्लावर से। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस, जो प्रॉक्सिमल एंड है फिलामेंट का मतलब इसका वो अटैच होता है थैलेमस से या फिर पेटल्स से जो कि ऑफ फ्लावर के। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन्स आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, जो नंबर है या फिर लेंथ है स्टेमन का ये वेरिएबल होता है बहुत सारे प्लांट्स के डिफरेंट स्पीसीज में, फ्लावर्स के डिफरेंट स्पीसीज में। इफ़ यू ईयर टू कलेक्ट ए स्टेमन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर, अगर आप फ्लावर को कलेक्ट करेंगे एक फ्लावर को 10, मतलब एक स्टेमन को 10 फ्लावरों के अलग अलग फ्लावर से जो कि अलग अलग स्पीसीज का होना चाहिए। एंड आर अरेंज्ड देन ऑन स्लाइड, अगर आप उसको स्लाइड पे रखेंगे यू वुड एबल टू अप्रिशिएट द लार्ज वेरिएशन इन साइज इन नेचर, तो आप बहुत देख के आश्चर्य होगा उसके वेरिएशन का, जो साइज आपको नेचुरली सीन होगा माइक्रोस्कोप के अंदर, या फिर स्लाइड के नेक्टर देख सकते हैं। केयरफुली ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन यूज केयरफुली ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन अंडर ए dissecting microscope and making neat diagram would elucidate the range in shape and attachment of anther in different flower। जब आप केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे स्टेमन का माइक्रोस्कोप के अंदर तो आप उसका अगर इमेज बनाएंगे मतलब डायग्राम बनाएंगे तो आपको उसका बहुत ही शेप का रेंज जो है और उसका अटैचमेंट जो है एंथर का वो बहुत सब 10 फ्लावर्स में डिफरेंट मिलेगा। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म अनदर इज बाइलोब्ड विथ ईच लोब हैव 2 थिका, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म होता है उसका एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, मतलब कि ईच लोब हैव 2 थिका, मतलब एक लोब के पास
बाइलोब्ड होता है और उस एक लोब में दो थीका होता है जिसको डाइथिकस कहते हैं। ऑफ्टेन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। ऑफ्टेन एक मतलब उसके बाद एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव मतलब ग्रूव रन करता है लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं ये इसका एक लोब दो लोब है और इन दोनों लोब में आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में इन दोनों लोब में एक एक थीका है। जैसे यहाँ पे एक थीका और ये एक थीका और इन दोनों थीका में पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो वही कह रहा और ये जो है वो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है जो इसको डिवाइड कर रहा है। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यू एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ और एंथर। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू और ऑर्गेनाइजेशन का जो कि ट्रांसवर्स सेक्शन में है एंथर के। तो अब चलिए स्टडी करते हैं। द बाइलोब नेचर ऑफ एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। जो बाइलोब नेचर है एंथर का ये बहुत ही अलग है ट्रांसवर्स सेक्शन में। अगर आप कट करके देखेंगे मतलब अगर ऐसे कट करते हैं तो आपको बहुत ही अलग तरह का दिखेगा, वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। द एंथर इज ए फोर साइडेड। जो एंथर है वो फोर साइडेड होता है मतलब टेट्रागोनल होता है। स्ट्रक्चर कॉन्सिस्टिंग ऑफ ए फोर माइक्रोस्पोरेंजिया। जो स्ट्रक्चर है वो कंसिस्ट करता है वो फोर माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट कॉर्नर्स टू इन ईच लोब। जो ये स्ट्रक्चर है लोब के अंदर, इसी को कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ये चारों कॉर्नर्स पे मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, इसी के अंदर माइक्रोस्पोर बनता है, इसीलिए इसको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए लास्ट में लिखा हुआ है टू इन ईच लोब। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल यहाँ से शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।